हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के केमिकल थर्मोडायनामिक्स नामक लेसन के 15वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज 120 किलो कैल। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है वो 120 किलो कैल है। उसका मतलब होता है पर मोल है, एक मोल से जुड़ा हुआ वो है O2 को ब्रेक करने के लिए। ऑप्शन इज दिस मीन्स दैट द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 120 किलो कैल आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक 6.02 into 10 raised to 23 molecules into atoms. पहला क्वेश्चन, O2 gives O plus O, of course gaseous, डेल्टा H इज इक्वल टू 120 किलो कैल पर मोल होता है। एक मोल ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में जो है उसको इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल, when what is delta N gas for the combustion of 1 mole of benzene when all the reactants and products are at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो उसका डेल्टा एन कितना आएगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन बाय राइटिंग द कंबशन इक्वेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज C6H6। बेंजीन लिक्विड होता है गाइस, प्लस ऑक्सीजन कितना मालूम नहीं, गिव्स 6 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स H2O। बैलेंस कर रहा हूँ मैं, 6 टाइम ये कितना हो गया 12, 12 और 3 15 हो गया। दिस इज 15/2 गैस, गैस एंड लिक्विड। इसका डेल्टा एन मुझे ढूंढना है, चेंज इन द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। ये 6 और ये 3 नहीं क्योंकि ये लिक्विड है, 6 और ये 7.5, सो इट इज 6 minus 7.5। द आंसर इज -1.5। The answer is -1.5. That is D fourth option. That is D fourth option. तीसरा सवाल, third question. For the reaction H2 plus Br2 gives twice of HBr. ये रिएक्शन है, H2 plus Br2 gives twice of HBr। इस रिएक्शन का डेल्टा H उन्होंने मुझे दिया है। इस रिएक्शन का डेल्टा H है -72.6 किलो जूल, -72.6 किलो जूल। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। इससे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr के लिए इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Br2 gives HBr। तो डेल्टा H को भी आधा करना पड़ेगा, -36.3 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr is obtained by dividing this equation 2 से, you get -36.3। the correct answer is D fourth option। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following has highest heat of combustion। सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू हम जिसको कहते हैं, वो किसकी है? तो अगर आपको मालूम है बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अल्केन्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है अल्कीन से, और अल्कीन की ज्यादा होती है अल्काइंस के मुकाबले। अल्केन्स में जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है वैसे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है। We get more number of carbon dioxide and water molecules, that's it। So यहाँ पे मीथेन, इथेन, इथिलीन और इथिलीन सेम ऑप्शन है। The answer is B इथेन। The answer is B इथेन, क्योंकि मीथेन से ज्यादा कार्बन एटम इथेन में है। The answer is B इथेन। अगला सवाल, A cylinder of gas contains 11.2 kg of butane।
11.2 किलो ब्यूटेन है। A family needs 20,000 kilojoules of energy per day, एक दिन के लिए, if the heat of combustion of butane per mole is 2658, इसका मतलब है 2658 किलो जूल फॉर 1 मोल। 2658 बराबर है ना, 2658 किलो जूल फॉर 1 मोल सब्सटेंस है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास आएगा C4, 12 4 48, 58। तो 58 ग्राम्स अगर हम जलाए ब्यूटेन तो इतनी ऊर्जा आएगी। उनको 20,000 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए कितना जलाना पड़ेगा? 20,000 किलो जूल पर डे। तो पर डे उनको कितना ब्यूटेन जलाना पड़ेगा वो देखते हैं पहले। सो पर डे दे आर सपोज टू बर्न, combust out 436.4 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन। 436 ग्राम्स उनको एक दिन में लगेगा। उनके पास कितने किलो का है? 11.2 kg का ब्यूटेन का सिलेंडर है। सो 11.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स कितने दिन चलेगा? अगर 436.4 ग्राम्स के लिए एक दिन लगता है, सो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 436.4, 11.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 436.4 ग्राम। वो उनको लगभग 26 दिन चलेगा सिलेंडर। The cylinder will give butane for 26 days. The answer is C, third option. The answer is C, third option. चलिए अगले सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। The heat changes taking place in the reaction H2O liquid gives H2O gas is this much. Okay. H2O liquid gives H2O gas. Delta H is equal to gas minus liquid का फॉर्मेशन। गैस का है 57 माइनस लिक्विड का है 68.3 and the answer is 57 minus 68.3, that is minus 11.3. The answer is B, second option, minus 11.3. सातवां सवाल, heat of combustion of methane and ethane are given. मीथेन का है -101 CH4 -101.7 और C2H6 का है -341.4 हीट ऑफ कंबशन पर मोल है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। दिस इज अ बेटर source of heat as compared to methane. The answer is ethane is a better fuel than methane. The answer is C, third option. Question number 8. A person requires 2870 kilocal of energy for leading a normal life. If the heat of combustion of cane sugar is sucrose, is -1349 kilocal, then a person consumes how much sugar cane daily? A person, sugar cane का पहले लिख लेते, C12 डाइसैकेराइड है, C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342। हीट ऑफ कंबशन उसका ये है, इसका मतलब 342 ग्राम्स का अगर इस्तेमाल किया जाए
तो वो कितनी एनर्जी देगा? 1349 किलो कैल इतनी एनर्जी देगा। उस बंदे को एनर्जी कितनी चाहिए? 2870 चाहिए। सो उसको चाहिए 2870 किलो कैल। तो उसने कितना सुक्रोज कंज्यूम करना चाहिए? 342 इंटू 2870 अपॉन 1349, 342 इंटू 2870 divided by 1349. The answer is 727 grams. Yeah, kg में पूछा है. Okay, this is 728 grams, which is 0.728 kg, which is 0.728 kg. The answer is B, second option. The answer is B, second option. सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन. कंबशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एज, ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा एच दिया है. पूछ रहे द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180. सवाल देखिए, 180 बर्न करेंगे 180 ग्राम तो 72 किलो कैल आएगा हीट. 180 ग्राम बर्न करेंगे तो 72 किलो कैल हीट आएगा. वो हमको पूछ रहे हैं कि अगर 1.8 बर्न करेंगे, 1.8 ग्राम्स बर्न करेंगे तो कितनी हीट आएगी? आंसर इज 1.8 इंटू 72 अपॉन 180. 1.8 इंटू 72 अपॉन 180. द आंसर इज 0.72 किलो कैल. इतनी हीट आएगी. 0.72 किलो कैल इतनी हीट आएगी. 10वां सवाल. In the combustion of 4 grams of methane, 2.5 किलो कैल of heat is liberated. 4 ग्राम बर्न करो तो 2.5 किलो कैल हीट लिबरेट होगी. उन्होंने पूछा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. माने 16 ग्राम को जलाया जाए तो कितना आएगा हीट? सो इट इज 16 इंटू 2.5 अपॉन 4. 4 1 जा 4 4 जा. The answer is 10 kilocal per mole is the answer. The answer of the 10th question is 10 kilocal per mole. The answer is C, third option. The answer is C, third option. Question number 9. The answer is B, second option. अब 11वां सवाल. Question number 11. Heat of combustion of butane is 2890 किलोजूल पर मोल. 2890 किलोजूल पर मोल. कौन है ये? कौन है ये? ब्यूटेन. ब्यूटेन का कितना है? 58. तो 58 ग्राम्स जब बर्न करेंगे तो 2890 किलोजूल हीट आएगी. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाउ मच? इट इज हाउ मच हीट विल बी लिबरेटेड पर ग्राम. वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है. हाउ मच हीट विल बी लिबरेटेड फॉर 1 ग्राम. That is the calorific value, that is 2890 upon 58. The answer is 2890 upon 58. It is 49.82. 49.82. The answer is B, second option. 49.82. The answer is B, second option. चलिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12. आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है. सेम टाइप का क्वेश्चन है ये वाला. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है. H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl दिया है. इसका डेल्टा H दिया है -44. हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl. डेल्टा H इज इक्वल टू -22. डेल्टा H की वैल्यू जो है वो है -22. द करेक्ट ऑप्शन इज C, थर्ड वन. द करेक्ट ऑप्शन इज C, थर्ड वन, -22 किलो कैल. तो चलिए ये 12 सवालों का दौर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है. कल 16वें लेक्चर में उसके साथ जुड़े हुए न्यूमेरिकल के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए रुक जाते हैं. Thank you so much and have a great day.